सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज का बेसिक ट्रेनिंग में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो बिजनेस को कर रहे हैं, उस बिजनेस का बेसिक पता होना जरूरी है। आज हम लोग लकी हैं कि हम लोग के बीच हमारे ग्रेट अपलाइन और हमारे मेंटोर आज इस बेसिक ट्रेनिंग को देने जा रहे हैं। तो आप लोग डायरी पेन लेकर बैठिएगा और एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। और ये आज ही नहीं, आप जिस दिन इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, उस दिन भी आपको ये काम आएगा। डुप्लीकेशन का अपना बिजनेस है, यानी आप आज बेसिक सीख रहे हैं, कल आपके टीम में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको भी बेसिक आपको बताना पड़ेगा। इसलिए इस पूरे सेशन को ध्यान से लीजिएगा, करीब 1 घंटे का चलेगा। एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और जो जो पॉइंट आपको बताए जाएंगे कोशिश कीजिएगा कि उसको जीवन में ढालें, क्योंकि इसी बेसिक को करके आज वेस्टिज के अंदर लाखों करोड़ों लोग रुपए कमा रहे हैं, अपने लाइफ को बदल रहे हैं और अपने पूरे परिवार, समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी चलिए, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम बुलाना चाहते हैं एक जोरदार क्लैपिंग के साथ। जो कैमरा ऑन किए हुए हैं, अनम्यूट मतलब म्यूट रहकर भी वो क्लैपिंग कर सकते हैं दिल से हमारे अजय सर के लिए। थैंक यू अजय जी। अशोक जी, आप मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सभी को। ये बेसिक ट्रेनिंग की बात थोड़ी सी चली थी कल अशोक जी से, और 3-4 लोगों का करना था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, इसको बड़े रूप में ही कर देते हैं। कुछ लोग, लगभग 20 से 25 लोग देख लेंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं पटना का रहने वाला हूं और इस प्रोग्राम को पिछले 5.5 साल से सफलतापूर्वक कर रहा हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो अगर बेसिक की बात करें तो हमें बेसिक मिला नहीं था, जिसके कारण मेरे बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव हुए और लगभग बहुत समय लगा। जब हमें बेसिक ट्रेनिंग हमें मिला, बेसिक के बारे में जानकारी मिली, तब जाके मेरा बिजनेस सही तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये जो बेसिक है,
किसी भी नए व्यक्ति के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस में सफलता चाहिए, अपने सपने को पूरा करना है, तो आपको 100% बेसिक, चाहे वो एक बार स्टार्टिंग से जितनी बार मिले उतनी बार आपको बेसिक ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेसिक की बात करें तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा स्लाइड शुरू होने से पहले, स्लाइड करने से पहले। ये जो बेसिक होता है ये स्तंभ होता है हमारा, हमारे ड्रीम, क्योंकि ड्रीम हमारे सपने बड़े होते हैं और सपने अगर बड़े बड़े होंगे, अगर हमारा नींव, हमारा जड़ अगर मजबूत नहीं होगा तो हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे इस बिजनेस में, हम बड़े सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सपने लगातार हमें, स्टार्टिंग में तो हमारे सपने छोटे होते हैं, मगर जब जैसे जैसे सपने होते हैं पूरे होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सपने बढ़ते हैं। अगर हमारा जड़ ही मजबूत नहीं हो, पिलर ही मजबूत नहीं हो, तो हमारा सपना ही रह जाएगा और हमारा बिजनेस बना बनाया बिजनेस ढेर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा नहीं देर करते हुए मैं इस अपना बेसिक ट्रेनिंग के स्लाइड को मैं चला रहा हूँ। अशोक जी क्लियर? यस सर। वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस भी क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। सबसे पहले स्लाइड पे दिख रहा है वेस्टिज। वेस्टिज का सभी को पता है, वेस्टिज का मतलब ही होता है सफलता के पदचिन्ह, सफल होने का रास्ता, एक फुटप्रिंट जिस रास्ते पे चल के हमें सफल होना और हमें हजारों लोगों को सफल बनाने के लिए अपना रास्ता छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, और ये तभी होना चाहिए और है भी। एक छोटा बच्चा अगर स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, किताब बहुत सारे बुक्स लेके जाता है पढ़ने के लिए, तो उसे ये पता होता है वो स्कूल क्यों जा रहा है, क्योंकि बड़े होके उसे अच्छा जॉब करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और बहुत सारे ड्रीम होते हैं जिसको पूरा करना है। वो तभी पूरा होगा जब वो स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, अच्छे से एजुकेशन लेगा, तभी वो करेगा। तो उसको ये पता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी हम अपने सपने को पूरा करेंगे। तो उसका पर्पस, उसका रीजन क्लियर है, उसका कारण क्लियर है। उसी तरह से एक व्यक्ति अगर पूरे महीने सुबह से शाम तक जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसका पर्पस क्लियर होता है, उसका कारण क्लियर होता है कि उसे जो सैलरी मिलना है, महीने के लास्ट में जो पैसा मिलना है, उस पैसे से घर बार चलना है, परिवार चलना है, उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, और ये सारा चीज उसे पता होता है। उसी तरह से एक व्यक्ति अगर दुकान खोलता है, दुकान में सुबह से लेकर रात तक बैठता है बिजनेस में, तो उसे ये पता होता है कि मेरा पूंजी यहाँ लगा हुआ है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी लगा रहे वो लगा हुआ है, और अगर हम नई दुकान को खोलेंगे तो ये मेरा पूंजी जो है वो लॉस में चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो दुनिया में किसी भी चीज को करने के पीछे कारण होता है। अगर मैं वेस्टिज की बात करूं तो वेस्टिज में लोग ज्वाइन तो करते हैं मगर पर्पस नहीं क्लियर हो पाता, रीजन क्लियर नहीं हो पाता है। वो जो ड्रीम रखते हैं वो बस ऐसा ही ड्रीम रखते हैं देख के। मगर मैं बताऊं सर, यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री ज्वाइनिंग है, जिसके कारण लोग बहुत जल्दी इसको छोड़ भी देते हैं। आपका रीजन अगर क्लियर होता है, रीजन क्लियर होता है, तो आप इस बिजनेस में बने रहते हैं। तो चलिए मैं आगे बताऊं कि कौन सा कारण है जो आपसे इस बिजनेस में काम करवाएगा। सबसे पहला होता है बाई। सबसे पहला आपको अपने बाई पार्ट को क्लियर करना होगा कि आखिर आपको करना क्यों है इसको, और इसके लिए मैं आगे बताऊंगा, इसको डिफाइन करके बताऊंगा कि करना क्यों है। लोग करते क्या है, व्हाट पार्ट में पढ़ते हैं, क्या करना है और कैसे करना है। कैसे का मतलब होता है कि
कैसे लोग ज्वाइन करेंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, कैसे प्रोडक्ट लेंगे, कैसे टीम बनाएंगे, कैसे हम इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, कैसे हम अपने सपने को पूरा करेंगे, कैसे का जो पार्ट होता है, इस पार्ट में लोग उलझ के रह जाते हैं और वही कारण होता है बिजनेस से आउट होने का, छोड़ने का। कैसे के लिए वेस्टेज का पूरा एजुकेशन सिस्टम है। कंपनी बहुत सारा ट्रेनिंग करती है, अवार्ड फंक्शन, रिकॉग्निशन, बहुत सारा एजुकेशन करती है कंपनी, जो अधिकतर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो क्यों करती है? ताकि आपको कैसे कैसे करना वो पता चले। जैसे हमारा वीआईपी भी ट्रेनिंग होता है, बहुत सारा ट्रेनिंग होता है। आपका अपलाइन आपको टाइम टू टाइम हेल्प करता है, मदद करता है आगे बढ़ने में। तो कैसे के लिए आपको सोचना नहीं है, क्या के लिए सोचना नहीं है, बस आपको क्यों करना है उसको क्लियर करना है। क्यों का मतलब कि आप अपने सपने के लिए काम करना, अपने आने वाले समय को बेहतर करने के लिए काम करना, लग्जरी लाइफ के लिए काम करना, सिक्योरिटी के लिए काम करना, एक अच्छे घर के लिए काम करना, फॉरेन घूमने के लिए काम करना, अपने फैमिली को बेहतर लाइफ देने के लिए काम करना। अगर वो क्यों पार्ट क्लियर हो गया तो कैसे करना है वो, उसके लिए आपका एजुकेशन, आपका अपलाइन है और उसके लिए ये कंपनी का पूरा सिस्टम प्रोग्राम बना हुआ है। तो चलिए हम क्यों पार्ट को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो चीज होना चाहिए। सबसे पहला जो हमें लगातार इसको डेवलप करना, बढ़ाना है, सबसे पहला हमारा होना चाहिए ड्रीम बिल्ड। हमें अपने ड्रीम को लगातार लिखना है, लगातार बनाना है, ड्रीम बिल्ड करते रहना है। इसमें वो ड्रीम होना चाहिए, वो सपना होना चाहिए जो आपके फीलिंग और इमोशन के साथ जुड़ा हो। ऐसा ड्रीम नहीं कि आपने ज्वाइन करने के साथ आपने बोला कि 1 साल के अंदर हमें लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, हमें वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है 1 साल के अंदर। मतलब ऐसा ड्रीम नहीं कि जिसको ना होने पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़े आपको। ड्रीम ऐसा होना चाहिए जिसके ना होने पे बहुत ज्यादा दुख तकलीफ हो। और ये ड्रीम कौन सा हो सकता है? जो आपके फीलिंग के साथ, आपके इमोशन के साथ जुड़ा हो। वैसा ड्रीम कौन सा होता है? वो हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, सोसाइटी उनका अच्छा नहीं होता है। अब वो हो सकता है वो ड्रीम अपना रख सकते हैं कि हमें अच्छे सोसाइटी में जाना है, हमें अच्छा रेंट का रूम लेना है। हो सकता है उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं रहे हो, वो उनका ड्रीम हो कि अपने बच्चे को बेहतर स्कूल में पढ़ाना लिखाना है। इसके अलावा अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, चाहे उनका ड्रीम हो बाहर घूमने फिरने का, उनका ड्रीम हो जो वो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से उनके जरूरत पूरा नहीं हो रहा, वो और एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं जिनसे उनका जरूरत पूरा हो। बहुत सारा ड्रीम आपका हो सकता है, बहुत सारा ड्रीम हो सकता है जिसको लेके जो आपके इमोशन और फीलिंग के साथ जुड़ा हो। अगर आप सोचते हैं ड्रीम के बारे में, अपने सपने के बारे में, तो वो खुल के सामने आता है। जो भी छोटी छोटी जरूरतें होती है ना, वो सारे चीजों को लिखे। अब हो सकता है कि आपके घर में टीवी नहीं हो, टीवी का ड्रीम हो जाए, फ्रिज नहीं हो, वॉशिंग मशीन नहीं हो, इसका ड्रीम आप रख सकते हैं। हो सकता है, मतलब जो भी आपका ड्रीम हो उसको आप लिखें, जो आपका सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसके बाद आपको करना क्या, प्लस यहाँ पे दूसरा एक और काम करना है, वो है ये सपने तभी पूरा होंगे जब आपका लिस्ट भी बिल्ड होगा। हमने लिखा ड्रीम भी बिल्ड करना और लिस्ट भी बिल्डिंग करना है। लिस्ट का आगे मैं पूरा डिफाइन करके बताऊंगा कि ये लिस्ट है क्या और ये लिस्ट कितना पावर देता है, वो मैं आगे डिफाइन करूंगा। मगर बता दूं कि ये जो भी आपके ड्रीम है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े से बड़े ड्रीम हो, वो सारे ड्रीम आपको आपके पूरे होते हैं आपके लिस्ट से। और मैंने लिखा लिस्ट जो होना चाहिए, लिस्ट में मिनिमम 200 नाम होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम आप 20,000 नाम लिखिए। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना जल्दी आपका ड्रीम पूरा होगा, उतना बड़ा ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं। इसके बारे में इसके लिए आपको एक डायरी लेना है और एक रजिस्टर लेना है। लगभग 100 से 200 रुपया, 150 रुपया तक का एक रजिस्टर लीजिए। जो रजिस्टर में लिस्ट बनाते हैं वो आपका मनी रजिस्टर होता है, वो आपका बही खाता होता है। वो लिस्ट जो होता है हमारा बैकबोन होता है। लिस्ट ही हमारे सारे सपने को पूरे करने का वो रजिस्टर होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ड्रीम को कैसे डिफाइन करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले गोल सेट करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर मैं गोल की बात करूं तो मैंने आज से लगभग 8-9 साल पहले, 10 साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग लिया था, गोल लक्ष्य। तो उसमें एक एग्जांपल दिया गया था कि अगर सब्जी में नमक नहीं डाला जाए, मतलब बिना सब्जी का बिना नमक का सब्जी हो तो वो कैसा लगेगा।
तो उसी तरह से आपके ड्रीम, आपका लक्ष्य, आपका सपना विदाउट गोल वो पूरा हो ही नहीं सकता है, वो नमक का काम करता है। तो चलिए मैं बताऊं गोल, अगर एक एग्जांपल दूं, अगर फुटबॉल का मैदान हो, वहां पे उसमें 22 खिलाड़ी हो, उनको अगर फुटबॉल दे दिया जाए और गोल पोस्ट नहीं हो, तो वो खिलाड़ी फुटबॉल लेके दिनों भर वो घूमते रहेंगे, मतलब दौड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि गोल पोस्ट है ही नहीं। गोल गोल कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? तो क्या होगा, वो दिनों भर दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, फिर चले आएंगे। तो वही लाइफ में हम करते हैं विदाउट गोल, मतलब गोल नहीं होने के कारण हम भागते रहते थक हार के घर पे आ जाते हैं। गोल रहता है तो हमें निश्चित पता रहता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों करना है, वो सारा पता होता है। तो चलिए गोल गोल कैसे सेट होता है। सबसे पहले सपना, अगर सपने की बात करें तो हर इंसान का सपना होता है, एक भिखारी तक का भी सपना होता है। मगर सपने पूरे किसके होते हैं? जिसका गोल सेट होता है ना। गोल यानी लक्ष्य। तो सपने होने चाहिए, सपने पे डेट होना चाहिए। ये मैं पूरी तरह से क्लियर तरीके से बताऊंगा आगे। ड्रीम के बाद डेट, आपका जो ड्रीम है, सपना है, आपने जो सपना लिखा है उस पर डेट डालना होगा। डेट के बाद उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपका पूरा योजना बना होना चाहिए, पूरा प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के साथ साथ आपका उस पर एक्शन भी होना चाहिए। आपने ड्रीम लिखा, उस पर डेट डाल दिया, योजना भी हम घर में बैठ के बनाएंगे कि कैसे कैसे हमें करना है, मगर जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, उस पर कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, क्या वो ड्रीम पूरा होगा? एकदम नहीं होगा। अगर इन चारों में से कोई भी काम कम रहे, मतलब किसी भी चीज को हटा दिया जाए, तो क्या आपका लक्ष्य पूरा होगा? नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य को हटा दीजिए, किसी भी काम को हटा दीजिए, आपका वो लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता है। तभी आपका क्या होता है? आपको सफलता मिलता है आपको सपने पूरे करने में। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी ड्रीम करें उस पर डेट, प्लानिंग और एक्शन के साथ काम करना है। तो चलिए मैं आगे बताऊं। आपका जो गोल होना चाहिए, आपने गोल जो बनाया है वो स्मार्ट होना चाहिए। यहीं पे चूक करते हैं लोग। चूक क्या करते हैं लोग? गोल ऐसा बनाते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गोल ऐसा बनना चाहिए जिसको ना होने पे दुख हो, तकलीफ हो, जो आपके इमोशन के साथ जुड़ा हो, जो आपके फीलिंग के साथ जुड़ा हो। ऐसा गोल नहीं जिसको ना होने पे कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट कैसे स्मार्ट गोल होना चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहला इसका मतलब होता है स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। एकदम गोल जो होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उस गोल के बारे में, उसे कब करना है, कैसे करना है, कितना। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लें, अगर पैसे की भी बात करें तो हमें कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वो सारा चीज क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा ड्रीम आप रख लें जिसका जो मिलने पे भी कोई फीलिंग नहीं हो, कोई इमोशन नहीं हो। तो एकदम क्लियर आपका गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, जिसपे आपका डेट भी एकदम क्लियर हो और आप उसके लिए एकदम वर्क भी कर सके। वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपने गोल सेट किया बाइक के लिए गोल सेट किया, और वो बाइक एकदम क्लियर कि वो क्यों चाहिए आपको। क्योंकि आप ट्रेवलिंग करते हैं, पैदल ट्रेवलिंग करते हैं, बस में ट्रेवलिंग करते हैं, ऑटो रिक्शा पे ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको वो चाहिए ही चाहिए। अब आपने क्या किया, उस गोल का, जो गोल आपने सेट किया है, बाइक का गोल सेट किया है, वो कैसा होगा, उससे आपको बेनिफिट क्या, वो सारा चीज क्लियर होना चाहिए। चलिए सब दूसरा जो आता है स्मार्ट में एम वर्ड आता है। एम का मतलब होता है मेजरेबल। आपको यहाँ पे टाइम शेड्यूल को सेट करना है कि हमें इतने महीने में मैं काम को कैसे करूं। जैसे योजना बनाने का काम होता है ना, आपको योजना बनाना होगा कि जो भी आपने गोल सेट किया है उसको मैं कैसे कैसे पूरा करूंगा। कैसे कैसे का मतलब, आप अगर नए हैं और आपने पहला गोल सेट किया अपना कि हमें ब्रांड डायरेक्टर करना है, तो ब्रांड डायरेक्टर के लिए आपको कितने लाइनों पे काम करना है, कितने लोगों से संपर्क बनाना होगा, किस किस लाइन में कितना कितना पीवी करना होगा,
और अगर आपने ऊपर का भी लेवल देखा तो आपको कितने लाइनों से एलओबी लेना होगा, तब हम जाके इतना पैसा कमाए। चाहे आपने बाइक का ड्रीम देखा तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे कैसे काम करेंगे, तब हम उस गोल तक पहुंचेंगे। एकदम क्लियर नाप तौल। इसके अलावा अचीवेबल, आपका गोल ऐसा होना चाहिए, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पूरा हो, तब वो, मगर वो पूरा हो सके। ऐसा नहीं, फिर वही बात कि ऐसा नहीं होना चाहिए गोल जो ना होने पे भी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो लेकिन वो अचीव हो सके, वो अचीव हो जाए। इसके अलावा आर का मतलब होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक यानी जिसको आपको पूरा करना है, जिस गोल को आपको पूरा करना है, उस पे आपको बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये हमारा गोल एकदम पूरा होगा ही होगा। और लास्ट का टी जो है, टाइमली। टाइमली यानी गोल को आपको समय से बांधना है। जब हम डेट डालते हैं तो वो आपका जो लक्ष्य होता है वो बंध जाता है और आप उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। ठीक है, टी यानी टाइम बाउंड भी कह सकते हैं, टाइमली भी आप अपने गोल को पूरा करते हैं। टाइम देने पे, डेट देने पे ही वो पूरा होता है। अब चलते हैं हम आगे। अब ये गोल कैसा होना चाहिए? सबसे पहला, जो भी नए लोग होते हैं उनको तुरंत इमीडिएटली गोल बनाना है, यानी तुरंत का लक्ष्य बनाना है। तुरंत का गोल में क्या होता है, आपको 6 एक्टिव लाइन करने होंगे, यानी 6 लाइन, स्टार्टिंग में 6 लाइन को आपको एक्टिव खोलना होगा। पहला पॉइंट आप उनको दे सकते हैं। दूसरा है चैंपियन का। चैंपियन का जैसे सभी लोग जानते हैं, चैंपियन यानी प्रमोशन होता है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, 8% यानी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कंपनी आपको एक बेनिफिट देती है, एडिशनल बेनिफिट देती है उन लोगों को जो नए लोग होते हैं। उन्हें प्रमोशन के लिए कंपनी बोलती है 282 पीवी करते हैं तो आप फास्ट स्टार्ट करते हैं, चैंपियन बन जाते हैं। तो आप नए लोगों को इमीडिएट आप बता सकते हैं, मगर उन लोगों को बताएं जिनके पास कम समय हो। अब उन लोगों को नहीं जो महीने के स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करते हैं, उनको आप चैंपियन बनने के लिए नहीं। चैंपियन उन लोगों को जिनके पास मात्र 5 से 7 दिन बचा हुआ, महीने के लास्ट में वो ज्वाइन कर रहे हो, उनको आप चैंपियन बनाने का गोल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा 6 लोगों को कंसिस्टेंसी में लाना। आपके जो फ्रंट में 6 लाइन होते हैं उनको आप इमीडिएट गोल बना सकते हैं कि 6 लोगों को आप कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। यही नहीं, आपको 3 लोगों को चैंपियन बनाने का टारगेट, एक नए व्यक्ति को जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं। तो ये इमीडिएट गोल बनाना है। इससे क्या होता है, पीबी भी बढ़ता है। और जब मैं एक ही चीज जानता हूँ, जब किसी भी नए व्यक्ति को अगर पैसा आता है तो वो इस बिजनेस में बना रहता है, चाहे वो पैसा 500 हो चाहे वो 1000 रुपये हो। जब स्टार्टिंग में पैसा है तो वो इस बिजनेस में बना रहेगा। तो जब 3 लोगों को चैंपियन बनाते हैं तो उन तीनों को तो बेनिफिट होता है, साथ में इनको भी पैसा आता है बेहतर। तो आप गोल सेट कीजिए ताकि इन बाकी के गोल पे वो काम कर सके। दूसरा जो हमारा गोल है वो है शॉर्ट टर्म गोल। ये गोल होता है 6 से 12 महीने, यानी 1 साल तक का गोल जो होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है। इस गोल में आप उन तमाम छोटे छोटे चीजों को रख सकते हैं जो आपके ड्रीम है, चाहे वो घर शिफ्टिंग का हो, चाहे एक बाइक का हो, वो सारा चीज आप रख सकते हैं। चाहे अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन देने का हो, सब इसमें आप रख सकते हैं। तो इसमें क्या गोल, फुलफिल योर स्मॉल ड्रीम। जितने छोटे छोटे आपके ड्रीम है वो सारे ड्रीम यहाँ से पूरा कर सकते हैं, छोटे छोटे ड्रीम। उस पर डेट डालिए कि 3 महीने के अंदर ये छोटे छोटे ड्रीम, 6 महीने के अंदर ये छोटे छोटे ड्रीम हमें पूरा करना है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जैसे अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो एक सोर्स ऑफ इनकम कि हमें साइड से 20 से 25-30 हजार की इनकम पे जाना है ना। तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि पार्ट टाइम में कोई भी 10 से 20 हजार 30 हजार कमाना चाहता है तो उसको समय देना होगा 6 से 8 महीने का। तो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का अपना प्लानिंग कर सकता है, गोल सेट कर सकता है। नाइस, अच्छा गाड़ी, मतलब गाड़ी होना चाहिए। गाड़ी इसलिए क्योंकि अगर आपके पास कोई भी बाइक कन्वेंस नहीं है तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खपत होता है। तो आप, अगर आपके पास बाइक होता है तो आप कहीं भी जल्दी ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं भी जल्दी जाते हैं और इससे आपका बिजनेस तेजी में बढ़ता है। ये बिजनेस
बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाइक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाइक का आप यहाँ पे ड्रीम गोल सेट कर सकते हैं। लैपटॉप का, क्योंकि लैपटॉप से आपका बिजनेस बढ़ता है। यही नहीं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का आप यहाँ पर ड्रीम डेट लिख सकते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन करवाना, तो आप पहले से तैयारी कर लें। इसके अलावा आप अच्छे सोसाइटी में जाने का, अगर मान लीजिए आप गलत जगह रह रहे हैं, अच्छी जगह नहीं रह रहे हैं, आपका सोसाइटी ठीक नहीं, तो आप अच्छे सोसाइटी में, अगर मान लीजिए रेंट पे ही है, 5,000 रेंट देते हैं, 6,000 रेंट देते हैं, और अगर 10,000 रेंट देके आप अच्छे सोसाइटी में जा सकते तो जा सकते हैं। ये गोल शॉर्ट टर्म गोल में होता है। इसके अलावा मीटिंग द नीड्स ऑफ योर होम, आपके घर के जो भी छोटे-छोटे जो भी चीजें हैं, आप उसका ड्रीम रख सकते हैं, है ना। जैसे हमने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब बोला, उन चीजों को भी यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल में होता है, और अपने सीनियर के साथ बैठ के ये सब प्लानिंग कर सकते हैं, और जो भी आप अपना ड्रीम हो उस पर डेट डाल सकते हैं। इसके अलावा मिड टर्म गोल, बीच का जो 1 से 2 साल के बीच में होता है, इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं। फॉरेन ट्रिप विद फैमिली, है ना। आप स्टार्टिंग में आप जब काम करते हैं तो आप को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इस बिजनेस में, वो सिल्वर से होता है। जब आप अपने टीम में किसी को डायरेक्टर बनाते हैं, आप सिल्वर होते हैं, यहाँ से ट्रेवल फंड चालू होता है। और आपने अगर 3 से 4 महीने के अंदर सिल्वर क्वालिफाई किया है, तो डेफिनेटली अगले साल आप ना कि खुद बल्कि अपने फैमिली को भी लेके जा सकते हैं ट्रिप पे, ट्रेवल फंड के माध्यम से। तो आपको अच्छा मौका है 2 साल के अंदर आप अपने फैमिली को अपना फॉरेन ट्रिप का ड्रीम पूरा करना। 4 व्हीलर कार, यहाँ से आपका 4 व्हीलर कार का भी ड्रीम पूरा होता है 2 साल के अंदर। आप अभी से ड्रीम रखिए कौन सा गाड़ी लेना है। अब गाड़ी कौन सा, 5 से 7 लाख 8 लाख तक की गाड़ी आप ड्रीम में रख सकते हैं। अब ये नहीं कि लग्जरी गाड़ी BMW और मर्सिडीज का नहीं, 2 साल में जो छोटी गाड़ी हो 5 से 7 लाख की गाड़ी, वो उसका ड्रीम जो भी चाहिए, उसका नाम, उसका कलर, है ना, वो सारा चीज आपको लिखना है मिड टर्म में। मिनिमम इनकम 1 लाख, 1 से 2 साल के अंदर आपका मिनिमम इनकम 1 लाख होता ही होता है, ठीक है। यही नहीं, हेल्पिंग पीपुल ऑन योर टीम, आपको अपने टीम को मदद करना है। किस लिए मदद करना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, और जितना आप अपने टीम को हेल्प कीजिएगा, मदद कीजिएगा, आपका इनकम उतना ही बढ़ेगा, तेजी में बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपने जो आप सीखते हैं, अपने लोगों को सिखाना, तेजी में उनको बढ़ाना है। चलिए आगे का जो ड्रीम होता है वो है लॉन्ग टर्म गोल, 2 से 5 साल तक का आपका जो भी ड्रीम। क्योंकि ये लंबा ड्रीम इसलिए मैंने बोला, लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्यों बनाने के लिए बोलना है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। मैं अगर बताऊं कि एक भिखारी का ड्रीम होता है, सपना होता है, लक्ष्य होता है 1 दिन का, कि हमें 1 दिन में क्या कमाना है। मजदूर का 1 सप्ताह, मिडिल क्लास व्यक्ति जो होते हैं उनका 1 महीने का होता है, और जो अमीर लोग होते हैं उनका 1 साल। 1 साल का मतलब क्या है, मिडिल क्लास यानी 1 महीने का सैलरी का वो सिर्फ देखता है कि हमें 1 महीने में कितना सैलरी मिलना है। एक अमीर आदमी जिनका पैकेज होता है 5 लाख 10 लाख 20 लाख का पैकेज होता है, उस पर वो काम करते हैं, 1 साल का प्लानिंग होता है उनका। जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, उनका जो टारगेट होता है, उनका जो लक्ष्य होता है, वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का होता है ना। बहुत लंबा प्लानिंग करके करते। तो यही है हमारा बिजनेस। ये भी बिजनेस 5 साल 10 साल को सोच के करना है, लक्ष्य रख के करना है। मगर हमने बताया मिनिमम 2 से 5 साल के अंदर आप लॉन्ग टर्म गोल रख सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे से आजादी, आपको पैसे से रिलेटेड किसी भी चीज का दिक्कत नहीं हो। मैं पैसे से रिलेटेड दिक्कत कभी नहीं हो, जो आपको लेना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो तुरंत ले ले, क्योंकि इतना पैसा होगा आपके पास। यही नहीं, टाइम फ्रीडम, आपके पास इतना समय होगा कि आप कहीं भी आ जा सके, पैसा भी आपके पास, समय भी, आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। यही नहीं, आपको फ्री फॉरेन ट्रिप, साल में 2 बार विदेश यात्रा, अपने फैमिली के साथ आप 2 बार विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपका सपनों का गाड़ी यही 5 साल के अंदर ही पूरा होता है। जो भी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, आप ले सकते हैं। यही नहीं, अपना ड्रीम हाउस भी यहाँ से पूरा करते हैं, है ना, क्योंकि हाउस फंड के माध्यम से जो आपके फंड में पैसा होता है, उससे आप बेहतरीन घर लेते हैं, और कहाँ लेना वो डिसाइड कर लीजिए। यही नहीं, फैमिली सिक्योरिटी, आप अपने फैमिली को सिक्योरिटी देते हैं, सुरक्षित करते हैं। रिकॉग्निशन, रिवार्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है आपको, पूरा दुनिया पहचानती है, पूरा दुनिया जानता है, और टाइम टू टाइम आपको रिवार्ड मिलता रहता है। पैसिव इनकम, जो इनकम कभी खत्म नहीं होता है, जीवन के साथ, जीवन के बाद, आपके बाद आपके पत्नी को, और पत्नी के बाद उनके बच्चे, आपके बच्चे को मिलता है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे जो इनकम होता है वो लगातार जाता है। एक समय के बाद
आपको इनकम लगातार यहाँ पे आता है। ये इसको भी प्लानिंग करना लॉन्ग टर्म में। गिव गुड हेल्थ टू द होल फैमिली, अपने पूरे परिवार को एक बेहतर या अच्छा हेल्थ देते हैं आप, ये लॉन्ग टर्म गोल में। मगर ये कैसे पूरा होगा सर, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये है कमिटमेंट। आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हमें इस बिजनेस को कम से कम 5 साल देना है। जब आप पूरी तरह से कमिटेड होके इस बिजनेस को करते हैं, पूरा कमिटेड कि हमें 5 साल, अगर ये तमाम चीजें चाहिए आपको, तमाम सपने पूरे करने हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या आप जो भी हमने बताया आपको, जो भी लिखा, क्या वो अपने जॉब से पूरा कर सकते हैं? कभी नहीं सर। क्या अपने बिजनेस से पूरा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बिजनेस जितना फैलाव करेंगे उतना आपके पास समय घटता चला जाएगा और आपके अंदर बीमारियां भी रहेंगी, पैसा रहेगा, बीमारियां भी रहेंगी, समय भी खत्म हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर 5 साल इसको देते हैं कमिटमेंट करके, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसमें टिके रहना है। इस बिजनेस का सबसे खास चीज है सीखना और टिकना। अगर आप टिके रहते हैं तो ये बिजनेस आपको वो तमाम चीजें देती है जो आपने अभी देखा। तो आपको एक कमिटमेंट करना होगा कि हमें यहाँ पे 5 साल देना ही देना है। अगर हमारा जनरेशन, पीढ़ी को अगर बेहतर देना है, बेहतर करना है, बेहतर लाइफ स्टाइल देना है, तो आपको 5 साल इस बिजनेस में टिके रहना है। नहीं तो आपका पूरा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो दौर चल रहा है, अभी हम अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे तो अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे बेहतर कर पाएंगे? तो आपके लिए बेस्ट है 5 साल इसको दीजिए और अपने आने वाले जनरेशन को आप बेहतर कर दे सकते हैं ताकि वो आपको कभी नहीं भूले। चलिए अब आगे हम देखें टूल्स। अब ये सारा चीज, ये तमाम चीजें तभी पूरी हो सकते हैं जब आपके पास हथियार हो। हथियार हमारे पास क्या होने चाहिए? अभी जान रहे हैं कि ऑनलाइन सब कुछ टूल्स वगैरह आ रहा है, तो आपको सारे टूल्स जो है पीडीएफ पीपीटी में लेना है और किसी को भी देना है पीपीटी पीडीएफ में दे सकते हैं, क्योंकि अभी फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रहा है। तो अभी इसका ये टूल्स हमारे पास होने चाहिए। जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए आपको पीडीएफ में, पीपीटी में। लीडिंग लेडीज बुक है ना, आप दिखा सके, किसी को बता सके। लग्जरी कार बुक, ऑर्डर फॉर्म, प्रोडक्ट वीडियो। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोडक्ट वीडियो आप जब फॉलो अप करते हैं तो उसमें आप दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियो, सीएनटी स्लाइड होना चाहिए जहाँ पे आप प्लान दिखा सके, चाहे उसको बता सके। डाउनलोड ये यहाँ जितने भी हमारे एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन आपके पास होने चाहिए। टूल्स आपके पास ये पूरा होना चाहिए। टूल्स ऐसा है कि जिसके जो आप मोबाइल पे ही रख सकते हैं। ड्रेस कोड, ड्रेस ही हमारा पहचान होता है। जैसा कि एक जेंट्स का जो ड्रेस होता है, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक पैंट, वेस्टी टाई, ब्लैक शूज, क्योंकि ड्रेस ही हमारा पहचान होता है ना सर। हम सिस्टम में जहाँ पे हमें अपने सपने को पूरा करना है तो हमें यहाँ पे ये ड्रेस पूरा होना चाहिए। लेडीज के लिए लेडीज साड़ी है और लेडीज सूट है। अब इवेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, इतना इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इवेंट जो होता है वो वैक्सीन का काम करता है। जैसे आप जान रहे होंगे कोरोना के लिए वैक्सीन ले रहे हैं लोग, क्यों? कोरोना से बचने के लिए। उसी तरह से जिस तरह से इन्वायरमेंट होता है हमारा, नकारात्मक इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट से बचने के लिए, नेगेटिव चीजों से बचने के लिए हमें इवेंट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इवेंट हमें क्या देता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इवेंट का फुल फॉर्म अगर बताएं तो सबसे पहला ई का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा, ताकत। एनर्जी, इवेंट जो होता है हमें एनर्जी देता है, पावर देता है। हम मोबाइल को चार्ज अप करते हैं, है ना, जब बात करते हैं तो वो डिस्चार्ज होता है। उसी तरह से हमारा बॉडी, जब हम लगातार लोगों से बात करते, प्लान दिखाते हैं, जब लोग मना करते हैं, चाहे लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारा ये होता है बैटरी जो होता है वो डिस्चार्ज भी होता चला जाता है। तो इवेंट क्या करता है, हमें चार्जअप रखता है, एनर्जी देता है। वी का मतलब होता है विजन। इन इवेंट जो होता है वो हमें विजन देता है, दूरदृष्टि देता है ना। आप हम क्योंकि अभी तक हम ट्रेडिशनल में थे तो हमें इंस्टेंट सब कुछ समझ में आता था, मगर बिजनेस में हमेशा विजन, अगर विजन है आपके पास तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। तो ये विजन देता है इवेंट्स, यानी दूरदृष्टि। यानी आपने 5 साल तक का प्लानिंग किया है उसको पूरा करने का, डेट डाला और उसको आप कर रहे हैं। विजन आपका क्लियर होता है। यहाँ पे एंथ्यूज्म, उत्साह, जोश, खुशी आपको मिलता है इवेंट में जब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं उनके एनर्जी लेवल को। वो भी आपकी तरह ही स्टार्ट किए थे, आज बहुत तेजी में आगे बढ़ रहे हैं, ये खुशी मिलता है उस इवेंट में। नंबर ऑफ स्टोरी, देखिए वेस्टीज जो है ना, हमारा बिजनेस जो है ना वो स्टोरी सेल करने का है।
वो इवेंट सेल करने का है। दो चीज सेल करना है। बहुत लोग सोचते हैं आते के साथ उनको लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना है, नहीं, हमें इवेंट सेल करना है, स्टोरी सेल करना है। हमारा बिजनेस जो है ना अपॉर्चुनिटी सेल करता है, सेल करना है। दीपक बजाज जी का नाम आपने सुना होगा, सुने होंगे। वो जब बिजनेस में आए थे आज से 11 साल पहले, तो उन्होंने बताया कि मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता था कि हमें प्रोडक्ट सेल करना है। जब इस बिजनेस में बने रहे, थोड़ा सा ट्रेनिंग मीटिंग में गए, तब हमें एक चीज समझ में आया कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को शेयर करना है। जब यहाँ पे और हमने ट्रेनिंग मीटिंग लिया, तब हमें एक चीज समझ में आया कि यहाँ पे तो लोगों को हेल्प करना है, मतलब मदद करना होता है। देखिए ये दो चीज हट गया, प्रोडक्ट सेल करना और शेयर करना। अब क्या उनके दिमाग में गया, जब मीटिंग को अटेंड किया, हमें लोगों को मदद करना, हेल्प करना है ना। तो ये चीज आने के बाद उनका लिस्ट में भी नाम रहा और ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को बता भी पाए। नंबर ऑफ स्टोरी आपके सामने, अगर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे बिजनेस करने वाला, चाहे गवर्नमेंट जॉब करने, तो आप बहुत सारे आपके पास स्टोरी होंगे इवेंट में आने से। आप बता सकते हैं कि आपकी तरह ये भी गवर्नमेंट जॉब करते थे और आज पार्ट टाइम में करते हुए आज उससे भी ज्यादा इनकम कर रहे हैं। ये जॉब करते थे पार्ट टाइम में, आज उससे भी दुगना तिगना इनकम कमा रहे हैं। ये हाउस वाइफ थी, अपने घर के काम के साथ साथ इसको स्टार्ट किया और आज ये 30-40 हजार 50 हजार कमा रही है। तो आपके पास स्टोरी होता है, बहुत सारा स्टोरी होता है जिसको आप सेल कर सकते हैं, इवेंट को सेल कर सकते हैं। इस इवेंट में आने से आपको आप समझ पाएंगे कि ये है क्या, कितना बड़ा चीज है। तो इवेंट को सेल करना है, आपको स्टोरी सेल करना है। टीम वर्क, आपके टीम में 2 लोग हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, जब आप इवेंट में बैठते हैं अपने टीम के साथ, तो वो टीम वर्क काम करता है। इसके अलावा सक्सेस, अगर आपको सफलता चाहिए तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीखिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। तो इवेंट में आने से आपको सफलता मिलता है, सक्सेस मिलता है। इसके अलावा हमारा एक फॉर्मूला है, ई फॉर फॉर्मूला। आप इसको समझिए क्या है ये। सबसे पहला ई का मतलब होता है एजुकेशन। अगर एक लड़का अगर पढ़ाई करता है, सालों भर पढ़ाई करता है, 1 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको एग्जाम देना होता है। अगर जिंदगी भर सिर्फ पढ़ाई करते रहे तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा ही नहीं। तो किसी भी पढ़ाई में आप देखिएगा, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पे भी एजुकेशन होता है आपका, आप पढ़ते हैं, सीखते हैं इसको, मगर सीखने के बाद आपको भी एग्जाम देना होता है। दूसरा ई का मतलब होता है एग्जामिनेशन। मगर अगर हम किसी भी पढ़ाई की बात करें तो वहां पे पढ़ने के बाद एग्जाम एग्जामिनर लेता है या प्रिंसिपल लेता है, चाहे टीचर लेता है। मगर यहाँ पे हमारा एग्जाम जो लेता है, हमारे लोग लेते हैं, हमारे दोस्त लेते हैं, हमारे भाई लेते हैं, हमारे पड़ोसी लेते हैं, और वही आपको पास और फेल करते हैं। अगर वो मना कर दें, अरे भाई, मतलब कुछ भी मना कर दें, यानी आपका पढ़ाई सही तरीके से हुआ नहीं है। और एक बात और बता दें, यहाँ पे पर डे आपको एग्जाम देना होता है। यानी हम जो कल ट्रेनिंग में बता रहे थे कि हर दिन हमें पढ़ाई करना है, हर दिन 1 से 2 घंटा हमें वेस्टेज को देना है, लगातार हमें सीखना है। अगर नहीं सीखते ना तो हर दिन आपको एग्जाम देना है। ये नहीं कि आपको 1 साल में एग्जाम देना है, यहाँ पे हर दिन एग्जाम देना। तो हर दिन आपको सीखना है, एग्जाम देना, सीखना है, एग्जाम देना, सीखना है, एग्जाम देना। जब आप ये करते हैं तो आपके साथ तीसरा ई होता है जो एक्सपीरियंस होता है ना। आज इसमें जितने भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लोग काम कर रहे होंगे, वो एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है ना। आज अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, और आज देखते हैं कोई भी खिलाड़ी आता है, वो दनादन मारना स्टार्ट करता है और दनादन चल भी जाता है। मगर अगर महेंद्र सिंह धोनी आता है तो वो टिका रहता है, मारता नहीं मगर टिका रहता है। और लोग बोलते हैं भाई मार नहीं रहा है, मगर उनको पता है कि अगर वो मार के खेलेगा तो चला जाएगा, वो टिकता है पहले उस पिच पे। तो ये एक्सपीरियंस आपको, अनुभव जब इसमें लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, तो आपके पास बहुत सारा अनुभव होता है, फील अनुभव आता है, और आप लंबे, मतलब समझिए कि ओलंपिक नहीं है, ये मैराथन दौड़ है, मैराथन करते हैं इसमें, जहां पे आप बड़े बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। जब ये एक्सपीरियंस आता है तो आपके पास चौथा ही मिलता है, मोर अर्निंग और मोर इंजॉय। यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमाते हो, ज्यादा से ज्यादा आप इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। तो आप इस चीज को दिमाग में हमेशा रखें। यहाँ पे एजुकेशन सबसे ज्यादा मस्ट है। S5 फार्मूला, ये भी फार्मूला आप शायद जानते होंगे। सबसे पहला एस का मतलब होता है समविल, यानी जब आप किसी भी चीज पे एक्शन लेते हैं एक्शन की बात करें तो किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा, किसी को देख के अगर हम स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करेगा, गुस्सा करेंगे तो वो भी गुस्सा करेगा। यानी किसी भी चीज पे एक्शन लेंगे तो रिएक्शन होगा ही होगा, चाहे वो अच्छा रिएक्शन हो चाहे वो बुरा रिएक्शन हो। तो यहाँ पे भी जब हम किसी को प्लान दिखाते तो क्या होता है, आप देख लीजिए। सम विल, कुछ लोग करेंगे, पसंद करेंगे प्रोग्राम को, करेंगे भी। सम वांट, यानी कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग मना कर देंगे।
है ना। अब हो सकता है उनका मर्जी है, अब वो मना भी कर सकते हैं, मना कर देंगे, तो क्या हुआ? कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? सम फॉर वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है। स्टार्ट वर्किंग, अपने काम को चालू रखिए। इसमें मैं एक ही बात बोलता हूँ एग्जाम्पल में, ताश के पत्ते में, ताश जो होता है उसमें 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता में 4 इक्का होता है। जब आप ताश का पत्ता फेंकते हैं तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 चारों बार में आपको इक्का ही आ जाए। अब हो सकता है कि वो 5वीं बार में आए, 10वीं बार में आए, 20वीं बार में आए, हो सकता है 40वीं बार में आए, मगर इतना तो कंफर्म है ना कि वो इक्का है इसमें, वो इक्का आएगा ही आएगा। उसी तरह से लाइफ में होता है, जब आप काम करते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं, तो आपको वो मिलता ही, आपसे भी बेहतर व्यक्ति मिलता है आपको। बस आप काम करिए बेहतर तरीके से, आप अपने काम को चालू रखिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो है 7 स्तंभ, 7 पिलर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना इसको मजबूत करिएगा उतना बड़ा बिल्डिंग तैयार होगा। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में आपने सुना होगा, वो बादल से ऊपर है, जैसा दिखाया जाता है पिक्चर में, तो बादल से ऊपर है। तो आपको लग रहा होगा कि ये उतना ऊंचा है, आपको पता है वो जितना ऊंचा उतना नीचे भी है, गहराई तक है। आप खुद सोच लीजिए, जितना आपका बड़ा ड्रीम है उतना आपका पिलर मजबूत होना चाहिए। तो वेस्टिज के 7 स्तंभ हैं, और 7 स्तंभ में से अगर कोई भी कमजोर रह गया तो आपका जो बिल्डिंग है ना वो ढेर हो जाएगा। जैसे आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखा होगा, एक ही स्तंभ पे वो हवाई जहाज टकराया था और पूरा ढेर हो गया था। उसी तरह से अगर 7 में से एक भी आपका कमजोर पिलर हुआ तो वो सारा बिल्डिंग ढह जाएगा। आप जो इतना 2 साल 3 साल 5 साल में जो मेहनत करके आप बनाइएगा बिल्डिंग, वो ढेर हो जाएगा। तो आपको अपने 7 स्तंभ को मजबूत करना है। अभी 7 स्तंभ है क्या? 7 स्टेप, इसको रट्टा मार लीजिए, एकदम डेली आपको करना है। सबसे पहला काम है सभी प्रोडक्ट का उपयोग करना, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं। अब बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब हमें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होगा। ये प्रोडक्ट पे विश्वास कैसे होगा? जब हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तभी तो लोगों को बता भी पाएंगे। तो हमें करना क्या है? 100% यूजर बनना है वेस्टिज के प्रोडक्ट का। घर में कोई भी सामान बाहर का नहीं आना चाहिए, जो वेस्टिज में वो वेस्टिज का ही सामान होना चाहिए। इसका एक कमिटमेंट करना होगा। 5 साल तक आपको वेस्टिज से बाहर का सामान आना ही नहीं है, वेस्टिज का ही सामान आएगा। जब ये कमिटमेंट करते हैं तो वेस्टिज आपको वो देगा जो आपने लिखा है अपने ड्रीम में। जब आप वेस्टिज के सामान को यूज करते हैं तो सबसे पहला विश्वास होता है कि इंटरनल आपको जब बेनिफिट होता है, हेल्थ बेहतर होते चला जाता है, तो वो अंदर से विश्वास बाहर फूट के निकलता है। जब आपका चेहरा खिल जाता है, जब आपके अंदर एनर्जी रहता है, ऊर्जा रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, खुशी रहता है, तो सामने वाला देख के दंग रह जाता है। जहां पे लोग डिप्रेस है, और आपको ये पता है कि जब इनके प्रोडक्टों को यूज करेंगे तो हमारे घर में गाड़ी आएगा, हम विदेश भी घूमने जाएंगे, हमारा घर भी आएगा, सब आएगा, आपको ये पता है। एसपी भड़ील सर जब पहली बार आए थे पटना में आज से 4 साल पहले, तो उन्होंने बताया था कि हमारा पेस्ट नहीं है। जब पेस्ट को जब निकालते हैं, पेस्ट निकलता है तो उससे गाड़ी का लाइट, जो BMW का लाइट होता है, वो BMW का लाइट निकलता है। जब हम यहाँ का साबुन लगाते हैं तो साबुन से झाग नहीं निकलता है, साबुन से नोट निकलता है, झाग की जगह पे नोट निकलता है। तो रियल में निकलता है नोट। आप उस चीज को माने। बाहर का साबुन यूज कर लीजिए, कभी नोट नहीं निकलेगा, और वेस्टिज के साबुन से नोट निकलता है। तो ये कब जब यूज कीजिएगा तब पता चलेगा। एक कमिटमेंट की 5 साल तक हमें बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं करना, हमको वेस्टिज का ही सब प्रोडक्ट यूज करना, 100% यूजर बनना है। हर चीज, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, तेल हो, जो भी चीज हो, एनीथिंग, हर चीज को आपको यूज करना है। दूसरा, जब हम प्रोडक्टों को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक, हमारा नेचर है, बचपन से हम लोग एक चीज करते हैं और भगवान ने यही सबसे पावरफुल चीज दिया है, पावर ऑफ रिकमेंडेशन, सिफारिश करना। बचपन से हम लोग करते हैं। अब बताते हैं इसका पावर, बताते हैं। दुनिया में जो जितना भी सेल जनरेट होता है, जितना भी सामान बिकता है, उसका 90% जो बिजनेस देते हैं, बिजनेस होता है, वो हम और आप मिलके करते हैं। किसके कारण? रिकमेंडेशन के कारण। एक इंसान अमीर के अमीर होता जा रहा है, वो हमारे आपके कारण। तो यही रिकमेंडेशन का पावर है। हमें इसी को यूज करना है इस इंडस्ट्री में। कब? जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसको मजबूत करना है। दूसरा, शेयर करना है
जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक हम लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, है ना। और ये हमारा नेचर, हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी चर्चा करना है आपको। किसी दुकान से आपने कपड़ा लिया, वो कपड़ा सस्ता भी मिला और अच्छा भी मिला, देखते देखते वो दुकान फेमस हो गया। वहां पे 10 दुकान था, वो दुकान फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने 75 लोगों को बोल दिया उसके बारे में, अरे बहुत सस्ता भी है और वहां अच्छा भी है, क्वालिटी भी बढ़िया देता है। जितने लोग थे सब वहां से ले जाना, जबकि वो दुकानदार आपको एक भी कपड़ा फ्री में नहीं देगा। उस दुकान को हिट, सुपर हिट आपने बनाया। एक फिल्म अगर सुपर हिट होता है तो वो पहले सोचते ही सुपर हिट हो जाता है। तो हम हिट अपने आप को क्यों नहीं करें, हम अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं प्रमोट करें, प्रमोशन करें। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया यूज करें प्रोडक्ट को और शेयर करें, पर डे 3 लोगों को शेयर करें। वेस्टिज के चाय के बारे में बोले, वेस्टिज के पेस्ट के बारे में बोले, वेस्टिज के साबुन के बारे में बोले, जो यूज करे उसके बारे में चर्चा कीजिए, लोगों से बताइए, लोगों से आदत डालिए। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, मिनिमम 3 लोग, 4, 5, 10 लोग एकदम शेयर कीजिए, एकदम बेधड़क, नए लोगों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लिस्ट बनाना। अब लिस्ट का इंपॉर्टेंट हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, क्योंकि 2 ही चीजें स्तंभ बहुत पावरफुल है, जो आप ड्रीम अगर है आपका तो वो लिस्ट से ही पूरा होगा। तो लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का हम आगे बताएंगे कि लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। लिस्ट अगर मान लीजिए किसी भी चमड़े के जूते के फैक्ट्री में अगर चमड़ा नहीं होगा तो वो वहां पे जूता का उत्पादन होगा ही नहीं। तो हमारे लिस्ट जितने बड़े होंगे उतने बड़े हम सपने को पूरा कर सकते हैं। अब चलिए लिस्ट, बहुत सारे लोग, जब लोगों को बोला जाता है तो जब पूछा जाता है कि आपने लिस्ट बनाया, तो हाँ बनाया, कितना, तो 20-30 नाम है। अब एक बात बताइए, 20-30 नाम है और ड्रीम क्या है, तो BMW, जगुआर गाड़ी या लग्जरी गाड़ी, और नाम कितना है, तो 20 को 25 को नाम है। अगर उनके घर में शादी हो तो 1000-2000 से कम लोग नहीं आएंगे। वो लोग पेपर में न्यूज ये दिए होंगे, इसके कारण वो 2000 लोग आए। उनके कोई भी अपने नहीं है, उनके तो अपने 20 से 25 लोग हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे एक डर होता है, भय होता है, खुद को डर लगता है, तो वो कैसे लोगों का नाम लिखेंगे। वो प्रीजेज बहुत ज्यादा करते हैं, यहाँ पे प्रीजेज नहीं करना है। और आपको बस कैसे लिस्ट बनाना, मैं लिस्ट बनाने का एक तरीका बताऊंगा आपको। सबसे पहले लिस्ट का मतलब आप समझिए कि लिस्ट है क्या, लिस्ट क्यों बनाने के लिए बोला जाता है। तो लिस्ट का एक फुल फॉर्म होता है, एल का मतलब होता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है, लंबे समय तक बिजनेस को करना है, और अपने बड़े, जैसा कि ये बिजनेस आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आपके फैमिली को सिक्योर करती है, तो लॉन्ग टाइम बिजनेस के लिए आपको लिस्ट बनाना ही होगा। अगर आपके लिस्ट में 100, 150, 200 भी नाम है, वो भी कम है, बहुत कम है, बहुत कम। आपको अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाना होगा, आपको अपने दिमाग को चलाना होगा कि कहां से नाम लिखना, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लिस्ट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट, एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस, आई का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ये लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारे ड्रीम को पूरा कर सकता है। आप जो भी ड्रीम आपने, मान लीजिए कि आपने 6 महीने के अंदर आपने बाइक का ड्रीम देखा, है ना, और आपके लिस्ट में अगर 500 नाम है, तो हम इतना डेफिनेटली बोल रहे 6 महीना नहीं, आप 4 महीना के अंदर उस ड्रीम को पूरा कर लीजिएगा, बाइक के ड्रीम को। रियल हम बता रहे हैं, अगर आपके लिस्ट में नाम है तो आपके ड्रीम को ये पूरा करता है लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा सक्सेस होने के लिए, सफलता होने के लिए, रिवार्ड लेने के लिए, पूरे दुनिया में नाम कमाने के लिए आपको लिस्ट बनाना होगा। इसके अलावा टाइम बाउंड का मतलब, हम किसी भी ड्रीम को लेते हैं, ड्रीम को लिखते हैं, सपने को लिखते हैं, उस पर जब डेट डालते हैं तो वो डेट से पहले पूरा हो सकता है, अगर आपके लिस्ट में ज्यादा नाम है तो। टाइम बाउंड करता है, टाइम को बांध देता है, ये उस टाइम से पहले ये पूरा करवा सकता है अपना आपका लिस्ट। चलिए अब लिस्ट बनाने का तरीका, आपको लिस्ट बनाना फ्रेंड्स में सबसे पहले पहला एफ का मतलब होता है फैमिली, फ्रेंड, ओल्ड एंड न्यू। जितने भी आपके रिलेटिव हैं, रिलेटिव नहीं, फैमिली के लोग हैं, फैमिली मेंबर है, अपने मम्मी का नाम लिखिए, अपने पापा का नाम लिखिए, अपने बहन भाई बहन जितने भी लोग हैं ना, सबका नाम लिखिए, अपने फैमिली मेंबर। जितने भी बचपन के दोस्त हैं, जो बचपन में आपके मोहल्ले के दोस्त हैं, है ना, जिसको लंगोटिया भी बोल सकते हैं, बचपन में जो खेला है आपके साथ, उन लोग का नाम लिखिए। स्कूल के दोस्तों का नाम लिखिए, है ना, हाई स्कूल के दोस्तों का नाम लिखिए, कॉलेज के दोस्तों का नाम लिखिए। जितने भी नए नए लोग
आपके बने हैं उन लोग का नाम लिखिए। नाम नहीं मिलेगा, इतना नाम मिलेगा कहने का नहीं। इसके अलावा रिलेटिव, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मामा, चाचा, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी याद कीजिए, सबका नाम लिख डालिए। प्रीजेज बिना मतलब प्रीजेज नहीं करना, समझ लीजिए कि एक एक नाम पे आपको 100-100 रुपया मिल रहा है, लिखते जाइए सबका नाम। रिटायर पर्सन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये बिजनेस, क्योंकि वो खाली समय होता है और यहाँ बहुत लोगों का सोच होता है लोगों को मदद करना, और दूसरा होता है कि वो उनका जो खाली समय है अच्छे लोगों से, नए लोगों से मिलने के बाद उनका पूरा होता है, अच्छा होता है। तो रिटायर पर्सन के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप अगर जानकार है तो उनका भी नाम लिखिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन है ना, संस्था होता है ना, शिक्षा संस्थान होता है, एनजीओ होता है, इस तरह के बहुत सारे संस्था होते हैं, उन लोग से संपर्क कीजिए, उन लोग का नाम ऐड कीजिए इसमें। इंटर स्टेट बाहर में जितने भी लोग हैं उन लोग का नाम लिखिए, बाहर में फ्रेंड है, रिलेटिव है, पड़ोसी है, मतलब और जानकार लोग हैं उनका नाम लिखिए। एम्प्लॉय है, नौकरी करने वाले जो लोग हैं, इंजीनियर है, एनिमी है। एनिमी मैंने यहाँ पे लिखा शत्रु, जितने भी वो लोग जो जिनसे आपका मन मुटाव रहता है ना, जिनसे आप बात नहीं करना चाहते, जिनको देखना नहीं चाहते, उन लोग का भी नाम लिखिए आप। अब हो सकता है हमारा बिजनेस जो है ना, हमारा बिजनेस लोगों को मदद करने का, हेल्प करने का, तो हम उन तमाम चीजों को, तमाम लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। मान लीजिए आज आप नहीं बात कर रहे हो, मगर आगे चल के जब बड़े बड़े मीटिंग और ट्रेनिंग को लेते हैं तो वो सारा यहाँ पे दुश्मन नाम का चीज ही नहीं होता, सबसे प्यार करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, तो वो उनका भी नाम लिखिए। इन नेबर, पड़ोसी, आपके जितने भी पड़ोसी उन लोग का नाम लिखिए। हम लिखने का तरीका भी बताएंगे। डॉक्टर, ड्राइवर और ड्रीमर्स। डी का मतलब ड्रीमर्स, जिनके पास सपने तो होते मगर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनका भी नाम लिखिए। ड्राइवर, बहुत सारे ड्राइवर जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, खतरा में वो जीते हैं, है ना। डॉक्टर लोग, वो भी खतरा में जीते हैं, मगर उनके पास समय नहीं होता, पैसा का कोई कमी नहीं होता, मगर उनके पास समय नहीं होता। आप उनको भी, उनका भी लिख सकते हैं, उनका भी नाम लिख सकते हैं। स्ट्रेंजर, इसका मतलब स्ट्रेंजर, जितने भी अजनबी लोग हैं उन लोग का भी नाम लिख सकते हैं। मोबाइल फोन, हर किसी के मोबाइल में कम से कम नहीं भी तो 200-300 नाम होता है, 500 नाम होता है, ठीक है। तो अपने मोबाइल के सारे नंबर को उतार लीजिए लिस्ट में। ग्रीटिंग कार्ड, बहुत सारे इनविटेशन आए रहते हैं आपके घर में, है ना, उन ग्रीटिंग कार्ड, गृह प्रवेश का, तो बहुत सारे ओकेजन का आया रहता है, तो उन लोग वो सब ग्रीटिंग कार्ड में से नंबर निकालिए। विजिटिंग कार्ड, आपको बहुत सारे लोग कार्ड देते हैं, है ना, जब आप ट्रेवलिंग करते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं तो आपको कार्ड मिलता है, चाहे आपके घर पे ही बहुत सारे लोग आके कार्ड दे जाते हैं। कार्ड मतलब विजिटिंग कार्ड, तो उसका भी नंबर आप लिखिए। वेडिंग पार्टी, जब शादी में जाते हैं तो वहां पे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आप झट सा नंबर निकालिए, एकदम पागल हो जाए कि हमें नंबर पे नंबर, जितना नंबर हो सके उतना नंबर निकालिए। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, वैसे लोग जो दोस्त हैं उन दोस्तों का भी नाम लिख लीजिए। जो दोस्त लोग ज्वाइन नहीं करते उनसे भी नंबर निकालिए। यूज सोशल मीडिया इन द राइट वे। अभी तो बहुत अच्छा तरीका हो गया सोशल मीडिया, हर व्यक्ति कम से कम 2000-2500 दोस्त होते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो उसमें से जो अच्छे लोग हैं, है ना, उन लोग का आप नाम लिख सकते हैं इसमें, सब लोगों का नहीं, अच्छे लोगों का नाम लिख सकते हैं। और जो कलीग लोग हैं, जो जानकार लोग हैं आपके, उनका नाम लिख सकते हैं। कस्टमर, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो भी कस्टमर है उन लोग का नाम लिख सकते हैं। कंपटीटर जो है आपका, प्रतिद्वंदी भी बोल सकते हैं, उन लोग का नाम लिखिए। एम्प्लॉयर्स, नौकरी पेशा लोगों का नाम लिखिए। इसके अलावा आपके स्कूल में जितने भी दोस्त थे, बचपन के जो भी दोस्त थे उन लोगों का, टीचर, आपके स्कूल के टीचर का नाम लिखिए। क्लासमेट, पेरेंट्स, जो आपके क्लासमेट था, दोस्त था, उसके पेरेंट्स का नाम लिखिए। इंश्योरेंस एजेंट का नाम लिखिए। केबल ऑपरेटर का नाम लिखिए। न्यूज़पेपर वेंडर का नाम लिखिए। ग्रोसरी शॉपकीपर, जितने भी आपके मोहल्ले में ग्रोसरी शॉपकीपर है उन लोग का नाम लिखिए, है ना। पुराने टीचर लोग का नाम लिखिए, है ना। पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्कूलमेट, आप अगर पेरेंट्स है तो अपने बच्चे को स्कूल ले जाते हैं तो वहां पे भी उनके दोस्त के जो पेरेंट्स हैं उनका नाम लिखिए। स्कूल प्रिंसिपल एंड टीचर का नाम लिखिए, उन बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर का नाम लिखिए। मिलेगा नाम, काहे नहीं मिलेगा, बहुत सारे नाम है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, मतलब एक एसोसिएशन, जब बच्चे का कुछ होता है स्कूल में तो वहां पे बहुत सारे लोग आए रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट के माता पिता आए रहते हैं, वो
वो एक एसोसिएशन होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का नंबर आप ले सकते हैं। अदर सोशल बॉडीज, आपके मोहल्ले सोसाइटी में छोटे छोटे कार्य होते हैं, संस्था कुछ ना कुछ कार्य होते रहता है, उसका नाम आप लिखिए। यही नहीं, लिस्ट आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू एरिया। ये भी बहुत अच्छा तरीका है ना। आपने एक एरिया के थ्रू आप अपने पहले अपने गांव तक का लेवल लिया, जैसे अपने शहर तक का लेवल लिया, ये अपने जगह तक का लेवल लिया कि वहां पे जितने लोग हैं सबको खंगाल लिया। फिर शहर में जितने भी आपके जानकार दोस्त यार है उनका नाम आपने लिखा। फिर स्टेट, पूरे बिहार में जहां जहां आपके लोग जानते, जैसे मान लीजिए बिहार की बात करें तो मान लीजिए बिहार में सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, छपरा, सिवान, नवादा, तो उन सब जगह जहाँ पे आपके लोग हैं उन लोग का नाम लिखिए। वैसे खोजते रहिएगा ना तो बहुत सारा नाम निकलेगा। फिर कंट्री वाइज, अब मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वैसे भी लोग रहते हैं, उस सिटी वाइज भी आप लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, बाकी तो सब एक ही है। अब इसका लिखने का एक तरीका मैं बता दूं कि हम इसको पहले भी बताए हैं। आप सबसे पहले घर में जाइए, आराम से घर में जाइए, बैठ जाइए घर पे, मोबाइल को साइलेंट मोड में कर लीजिए, फ्लाइट मोड में कर लीजिए, और बचपन से अभी तक का जितने भी एक्टिविटी है, चाहे जितने भी लोग मिले हैं उन सब का, मतलब अपने फ्रेंड का पहले जाइए, फिर अपने रिलेटिव का जाइए, फिर अपने फैमिली में जाइए, फिर अपने पड़ोसी में जाइए, एक घर को छानिए, अपने माइंड आंख को बंद करके छानिए कि कौन कौन है। नाम लिखिए, नंबर नहीं है तो नंबर छोड़ दीजिए, नंबर फिर बाद में मिल जाएगा, नाम लिखते जाइए। अगर नाम भी नहीं पता है तो उसका हुलिया लिख सकते कि वो मोटू है, कालू है, गोरू है, घोड़ा है, ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, अगर याद नहीं है तो वैसे भी लिख सकते हैं, फिर नंबर लिख दीजिए, ठीक है। लिस्ट में बनाइए, लिस्ट बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते हैं। अब लिस्ट बनाने का तरीका मैं बताऊं, मिनिमम 200 नाम लिस्ट में होना चाहिए, मिनिमम है ना, मिनिमम 200 कोई बहुत छोटा चीज हो गया 200, तो 200 मिनिमम होना चाहिए नाम। अब ये लिखना कैसे है, यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, फिर नाम लिखना है। एक रजिस्टर में, मोटा रजिस्टर आप लीजिए, उसमें पहले सबसे पहले सीरियल नंबर लिखिए, फिर नाम लिखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, नेम, फिर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, एज, रिलेशन, डेट ऑफ सीएनटी, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिमार्क। पूरे पेज में है ना, स्टार्टिंग से सीरियल नंबर से नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन पेशा, एज कितना है, रिलेशन क्या है आपके साथ, डेट ऑफ सीएनटी कब आपने डेट दिया है उसका, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर और रिमार्क। अब हम बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाम पहले लिखिए, मान लीजिए कि मेरा ही नाम अजय कुमार, एड्रेस पटना, मोबाइल नंबर जो भी है मेरा 2-3 नंबर है वो लिख ले, ऑक्यूपेशन तो बिजनेस करते हैं, एज तो 35, रिलेशन तो आप फ्रेंड लिख सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। डेट ऑफ सीएनटी आपने जब डेट लिया हमसे उस डेट को डाल दीजिए। अगर मैं डेट डाल दिए, कस्टमर, अगर हम कस्टमर बन रहे हैं तो कस्टमर में टिक मार दिए, डिस्ट्रीब्यूटर में टिक मार दिए, रिमार्क अगर मैंने ना कस्टमर बना ना डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने बोल दिया कि कंपनी मैंने कर चुका है, अभी हम नहीं करेंगे, चाहे पैसा भी नहीं है बाद में करेंगे, कुछ भी बोल दिया तो आप रिमार्क में दे सकते हो उसको। तो इस तरह से आप बनाना है। और दूसरा पॉइंट है इसका, हैव टू स्टार्ट एट 200। अगर 200 नाम लिख रहे हैं तो 200 से स्टार्ट करना है, 200, 199, 198, 197, 196 ऐसे करके लिखना है। ये नहीं कि 1 से स्टार्ट करना है, 200 से स्टार्ट करना है। और तीसरा जो पॉइंट है, इसकी 5 लाइन्स एंड राइट। जब आप 200 लिखते हैं तो 200 के बाद 6 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन छोड़ दें, उसके बाद 199 लिखें। क्यों छोड़ने के लिए बोला, क्योंकि हो सकता है मोबाइल नंबर 2-4 हो, डेट ऑफ सीएनटी जो सीएनटी का डेट दे रहा है अब हो सकता है वो नहीं आए उसमें, फिर दूसरा डेट ले, तीसरा डेट ले, तो इसमें आपका लिखा जाता है। तो आप कम से कम 5 लाइन 6 लाइन छोड़ के लिखें, यानी पूरे एक पेज में कम से कम 5 नाम होना चाहिए, मिनिमम 5 नाम होना चाहिए, मैक्सिमम 5 नाम करिए उसमें एक पेज में। लोग एक ही पेज में 200 नाम लिख देते हैं। रजिस्टर ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, बही खाता है। जैसे सेठ साहूकार रखते थे ना बही खाता, उसी तरह से ये आपका बही खाता है, यही आपका मनी रजिस्टर है, यही आपके सारे सपने को पूरा करते हैं। चलिए चौथा काम, पहला काम हमने बताया प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना। अब चौथा काम क्या है, लोगों को आमंत्रित करना, लोगों को बुलाना। अब इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं हम। जब आपके लिस्ट में 200 नाम होता है तो हमने पहला ट्रेनिंग में बताया था हॉट, वार्म और कोल्ड।
तो आपने पहले 200 लोगों में से 25-30 लोगों का नाम निकालिए, उन लोगों का जिससे आप रिलेशन बात कर सकते हैं। और जब हमारा CNT हो, आपने एक टारगेट लिया कि हमें 30 लोगों का नाम निकाले, तो 30 को हमें 1 महीने के अंदर हमें बुला देना। अगर जिससे सही से नहीं बात हो रहा है उससे रिलेशन बनाइए, नहीं तो आप इन्वाइट कर दीजिए, डायरेक्ट CNT में इन्वाइट कर दीजिए। तो आप एक कमिटमेंट के साथ जब 200 लोगों में से 20-30 लोगों का नाम निकाला है, तो उसको इनवाइट कीजिए। हमारा CNT होता है, सप्ताह में 2 CNT होता है हम लोग का, मेगा CNT। उसमें आप लोगों को बैठाइए, आप खुद बताइए, लोगों को फॉलो कीजिए। तो ये सारा चीज इनवाइट पहले करते हैं। इनवाइट करने के बाद हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्लान शो है ना। मीटिंग में लोगों को बैठाते हैं। ये 3 तरीके से होता है। आप 1 to 1 भी कर सकते हैं, इसके अलावा होम मीटिंग के तरीके से भी कर सकते हैं। होम मीटिंग हम जूम पे ही कर सकते हैं। आपके टीम में जो है उनके लोगों का हम होम मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बड़ा मेगा CNT जो होता है हम लोग का संडे को उसमें भी बैठा सकते हैं, चाहे बुधवार को होता है उसमें बैठा सकते हैं। टीम वर्क, जब हम अपने लोगों को लाते हैं तो उनके साथ हमें काम करना होता है, टीम वर्क करना होता है, ठीक है। उनके साथ मिल के काम करते हैं। जब हम उनको CNT में, ट्रेनिंग में, इवेंट में बैठाते हैं तो ये टीम वर्क का काम करता है। अपने लोगों को टाइम टू टाइम हेल्प करना, मदद करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7वां काम, फॉलो अप या संपर्क में रहना। फॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज में, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहला अपने ड्रीम को फॉलो करना। जो भी ड्रीम आपने लिखा, एक ड्रीम पूरा, दूसरा को फॉलो कीजिए, दूसरा पूरा, तीसरा को फॉलो। आपको लगातार अपने ड्रीम का पीछा करना है ना, उसको पूरा करना है, पीछा करना है। दूसरा, अपने प्रोस्पेक्ट का पीछा करना। आप जिनको दिखाते हैं, प्रोग्राम दिखाते हैं, उनको फॉलो अप करना। और तीसरा फॉलो करना है अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का, है ना। उनके साथ हमेशा बने रहे, उनके साथ हमेशा मतलब टॉक करते रहे, हमेशा बात करते रहे, है ना। उनसे हमेशा पूछते रहे, क्योंकि आपको इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना, सीखना है, तो आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सीनियर को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 7वां जो है इंपॉर्टेंट काम है। ये जो मैंने 7 काम बताया, सबसे पहला प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना। लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम है वेस्टेज का। चौथा, इनवाइट करना। जब लिस्ट बनेगा तभी इनवाइट कीजिएगा। फिर प्लान दिखाइएगा, फिर टीम वर्क कीजिएगा। टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टीम वर्क करते हैं, जब आपके टीम में लोग आते हैं, उनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तभी आपका मोटा पैसा बनता है। वो नेतृत्व भी बोल सकते हैं। और फॉलो अप करना, अपने सीनियर को हमेशा फॉलो कीजिए, प्रोस्पेक्ट को फॉलो कीजिए, फॉलो अप कीजिए, और अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए। अब मेरा लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि ये एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, लैंड एग्रीकल्चर। जैसा कि जो खेती होता है, जमीन में जो खेती होता है, उस तरीके से मैं बताऊंगा लास्ट में ये कैसे हम खेती करते हैं। इसमें सबसे पहला, एल का मतलब होता है लैंड यानी हमें एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए हमें जमीन चाहिए। और ये जमीन का काम करता है इस इंडस्ट्री में हमारा लिस्ट। जितना बड़ा जमीन होगा उतना ज्यादा हमारा फसल होगा, खेती होगा। इस चीज को मानते हैं आप लोग? एकदम राइट सर। क्योंकि अगर आप छोटे से जमीन में अगर खेती कीजिएगा तो थोड़ा सा ही अनाज होगा, थोड़ा सा ही पैदावार होगा। अगर बहुत ज्यादा जमीन रहेगा तो हमारा पैदावार भी ज्यादा होगा। तो लैंड का काम करता है लिस्ट। एग्रीकल्चर में और क्या चाहिए होता है? बीज, सीड, है ना। अब जमीन है और जो जिस चीज को हम उपजाना चाहते हैं उसका बीज भी तो होना चाहिए। तो हमारा जो बीज का काम करता है वो करता है इनवाइटिंग। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए, जब किसान बीज डालता है, बहुत सारा बीज डालता है, तो ऐसा मानते हैं कि 100 बीज डाला गया तो 100 पौधा हो गया, वैसा नहीं होता है। 100 में से मात्र 5-10 ही पौधा निकलता है, बाकी बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से हमारे इनवाइटी होते हैं। आप कभी भी इस चीज को मान लीजिएगा कि जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, ये बीज का काम करता है। तो अगर मान लीजिए 100 में से अगर 2-4 लोग भी अगर यहाँ पे खड़े हो गए और निकल गए, पौधा हो गए, तो समझ लीजिए वो आपको बेहतर कर सकता है, बेहतर दे सकता है। तो आप यही चीज समझ लीजिए, जो बीज का काम करता है वो इनवाइटी होता है, जिनको हम प्लान दिखाते हैं, है ना। और ये प्लान कब दिखा सकते हैं? जब हम प्रोस्पेक्टिंग करें। प्रोस्पेक्टिंग कब कर सकते हैं? जब हमारा लिस्ट हो। देखिए ऊपर जो लिस्ट है ना, वो उसी से हम प्रोस्पेक्टिंग उसी से इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तीसरा चीज हमें चाहिए होता है हवा। देखिए, अगर हवा सही होगा तो आपका फसल भी सही होगा, एनवायरमेंट होना चाहिए सही, है ना। तो वो हमारा काम करता है पॉजिटिव एटीट्यूड। समय समय लोग नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं और नेगेटिव चीजों को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, मतलब नेगेटिव चीज को ज्यादा लेते हैं। तो इन चीजों से हमें दूर रहना है, और इसके लिए इसका सिंपल तरीका हमने बताया, इवेंट को अटेंड करना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, ज्यादा से ज्यादा अपने सोच को बेहतर बनाइए, सकारात्मक सोच रखिए। ये आपके मतलब जैसे एग्रीकल्चर में हवा का बेहतर होना जरूरी है, उसी तरह से आपका सोच भी बेहतर होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। इसके अलावा वाटर, पानी ज्यादा जरूरी होता है एग्रीकल्चर में। इसका काम करता है अपलाइन, सींचता है आपको, है ना, मदद करता है आपको बढ़ने में। ये कौन करता है? अपलाइन, है ना। अपलाइन काम करता है पानी का। पानी का सबसे अहम रोल होता है एग्रीकल्चर में, तो ये काम करता है अपलाइन। इसके अलावा लास्ट में फर्टिलाइजर, है ना, कीटनाशक वगैरह ये यूज करते हैं, खाद यूरिया यूज करते हैं। ये काम करता है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप लेते हैं ना, तो जितना कीटनाशक और यूरिया खरपतवार होता है ना, ये सब खत्म होता है ना। तो ये ट्रेनिंग काम करता है, आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। ये आपको बहुत हेल्प करता है, मदद करता है। ये जो 5 चीज हमने बताया एग्रीकल्चर का, ये 5 चीज इधर भी जो आपको सही करना, लिस्ट इन, ये सब चीज आपने देख लिया। अब लास्ट का मैं बताऊं, एकदम लास्ट मेरा ये स्लाइड है, रिजेक्शन चार्ट। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप किसी भी चीज को देख लें, हर चीज में रिजेक्शन है ना। जितने भी सफल लोग, बोला जाता है रिजेक्शन इज ए ब्यूटीफुल वर्ड इन दिस वर्ल्ड। रिजेक्शन दुनिया का सबसे बेहतर चीज माना जाता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएगा, है ना। आप किसी भी सफल आदमी को देखिए, अभी अली बाबा का आपने नाम सुना होगा, जो चाइना का एक ये है सॉफ्टवेयर है, जिनके वो जैकमा नाम है उनका शायद। उनको अगर देखा जाए ना, तो उनको रिजेक्ट किया था केएफसी के जो वहां पे इंटरव्यू दिया था, बहुत सारा इंटरव्यू दिया वहां पे, कितना इंटरव्यू में उनको छाटा गया। अगर वो रिजेक्शन नहीं मिलता तो आज ये इतने अमीर नहीं होते चाइना के। आप किसी भी शख्स को देखिए, रिजेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बिजनेस में भी रिजेक्शन आपको कौन करते हैं? आपके अपने लोग रिजेक्ट करते हैं। आपके दोस्त लोग करेंगे, अरे भाई तुमको तो देख रहे हैं, तुम मतलब बचपन से देखते रहते हैं, हमारे फैमिली, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव, तो उनको लगता ही नहीं कि आप कभी कुछ कर पाओगे, इसीलिए रिजेक्ट करते हैं, और कोई कारण नहीं है। जब आप डायरेक्ट आप किसी बड़े इंडस्ट्री में आते हो और वहां पे सपने के बारे में बात करते हो अपने लोगों से, तो वो बोलते हैं कि तुम 10,000 कमाओ यही तुम्हारे लिए, 5,000 कमाओ यही, क्योंकि वो जानते ना कि तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। मगर ये माहौल है, इस इंडस्ट्री का माहौल अलग होता है। यहाँ पे जब आप संपर्क में आते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, लगातार सीखते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लोग नहीं जानते ना, तो रिजेक्शन मिलता है आपको। इसके लिए, इसको हैंडल करने के लिए हम रिजेक्शन चार्ट बनाने के लिए बोलते हैं किसी को भी। 1 to 100, 1 से 100 तक एक चार्ट बनाइए, अपने ड्रीम डायरी में भी लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने किसी को मीटिंग दिखाया, मान लीजिए कि 1 सप्ताह के अंदर आपने 5-6 लोगों को मीटिंग दिखाया है, जिसमें से 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 3 लोग रिजेक्ट कर दिए। अब ये 3 लोगों को फॉलोअप किया आपने, उसके बावजूद भी ये मतलब नहीं आए, तो आपने क्या करना है? 1 2 3 लोगों को काट दीजिए, बेहतर तरीके से फॉलोअप। अब ये नहीं कि फोन पे बोला अरे हम वेस्टेज कर रहे हैं, करना है तुमको, तो बोला नहीं, तो आपने काट दिया। वैसा नहीं काम करना है, उसको प्रॉपर तरीके से आपने प्लान दिखाया, फॉलो किया, फॉलो करने के बाद वो मना कर दिया, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी मना करता है वो आपका फिक्स डिपॉजिट है। आप देखते पैसा को फिक्स करते हैं 4 साल 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो समझिए वो आपका फिक्स डिपॉजिट है। अशोक जी बताए हैं कि उन्होंने जिनको उन्होंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले प्लान देखा था, वो सब लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो उनका फिक्स, किसी को भी आप प्लान देते हैं तो वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, वो एक ना एक दिन आएगा, चाहे वो 1 साल में आए, 6 महीना में आए, चाहे 1.5 साल में आएंगे जरूर, आपको टिके रहना है। तो आप उनका नाम, नाम काट दीजिए, मतलब यहाँ पे ये कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 15-20 क्रॉसिंग होते होते आपका रिजेक्शन जो चार्ट है, रिजेक्शन होना कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ पे आप 5-5, 6-6 लोग रिजेक्ट करते थे, वहां पे एक ही व्यक्ति रिजेक्ट करेगा, फिर आगे चल के आपको एक भी व्यक्ति रिजेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप
परफेक्ट होते जा रहे हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि 100 तक कभी नहीं पहुंच पाइएगा आप इसमें रिजेक्शन में, क्योंकि 10-15 होते होते आप इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतरीन फॉलोअप करना शुरू कर दीजिएगा कि आपको कोई रिजेक्ट मना कर ही नहीं सकता है। अगर कोई बैठा भी है ना सामने, या तो वो ज्वाइन करेगा, वेस्टिज ज्वाइन करके बिजनेस करेगा, या तो प्रोडक्ट लेके यूजर बन जाएगा, पर मना कोई नहीं करेगा। तो ये सबसे बेहतरीन चार्ट है जो आपको रिजेक्ट और रिजेक्शन के बारे में हमने पहले भी बताया, S5 फार्मूला है ना, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं, तो आप इससे नहीं डरिए, क्योंकि यही आपका सफलता का सीढ़ी, यही आपको सफल बनाता है। तो हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग था यहीं तक था, और थैंक यू। चाहे इससे रिलेटेड